हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल नॉलेज फॉर पीपीएससी, यूपीएससी और पीसीएस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो संविधान में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 108, बी 110, सी 173 और डी 166। तो इसका आंसर होगा ए। ए इज करेक्ट आंसर, जो कि 108 अनुच्छेद में दिया गया है। तो हम लोग आएंगे अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए अमेरिका, बी सिंगापुर, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर होगा बी सिंगापुर में। विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। तो हम लोग अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रायद्वीपीय कितने वर्ष का होता है? ए 15 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी 9 वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि 9 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर होगा डी, जो कि 9 वर्ष का होता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है। ए 1 महीना, बी 3 महीना और सी 14 दिन में और डी 6 दिन में। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 महीना के अंदर भर लिया जाना होता है, जो कि इसका आंसर होगा डी। तो हम लोग आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? ए कोई नहीं, बी समतल मंडल, सी आयन मंडल और डी क्षोभ मंडल। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पे होता है, जो कि इसका आंसर होगा डी। अब हम लोग आते हैं छठे क्वेश्चन पे। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? ए के कस्तूरीरंगन, डी आर के नारायण, सी मदन मोहन, डी नवीन नारायण। तो भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक के कस्तूरीरंगन को माना जाता है। इसका आंसर होगा ए। हम लोग आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहा जाता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा डी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो हम लोग आते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन पे। पवन की गति को मापने वाला उपकरण? ए पोलोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइड्रोमीटर और डी हाइग्रोमीटर। तो इसका होता है बी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा पवन की गति को मापा जाता है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ए स्वीडन, बी इंडोनेशिया, सी डेनमार्क और डी नॉर्वे। तो ग्रीनलैंड नॉर्वे देश का अभिन्न अंग है, इसका आंसर होगा डी नॉर्वे। ठीक है, तो हम लगाते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका। तो इसका आंसर होगा टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तो हम लोग आते हैं अब 11वें नंबर क्वेश्चन पे। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ए चंडीगढ़, बी पुदुचेरी, सी लक्षद्वीप और डी नई दिल्ली। तो इसका आंसर होगा बी पुदुचेरी। भारत में पहला कृषि विज्ञान पुदुचेरी में स्थापित हुआ था। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था?
तो ए चतुर्थ, बी तृतीय, सी दूसरे और डी पांचवी। तो इसका आंसर होगा ए। भारत में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। हम लोग आते हैं अब 13वें क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ए ब्राजील, बी भारत, सी नॉर्वे और डी पाकिस्तान। तो इसका भी आंसर होगा सी नॉर्वे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। तो हम लोग आते हैं अब 14वें नंबर क्वेश्चन पे। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार है? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपरोक्त दोनों को, डी इनमें से कोई को भी नहीं। किसी भी विधि का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। तो इसका आंसर ए होगा। हम लोग आते हैं 15वीं क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? ए चीन, बी नेपाल, सी भारत और डी रूस। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला भारत में स्थित है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 16वीं क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी केरल। तो इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च तमिलनाडु में स्थित है। 16 का आंसर होगा तमिलनाडु। अब हम लोग आते हैं 17वीं नंबर क्वेश्चन की ओर। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यपालिका का मुख्य राष्ट्रपति होते हैं। तो हम लोग आते हैं अब लोग 18वीं क्वेश्चन की ओर। तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं भारतीय की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति के सलाह के अनुच्छेद 181 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर 85 के तहत और डी उपराष्ट्रपति की सलाह 85 के तहत। तो इसका आंसर होगा सी प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं 19वीं क्वेश्चन की ओर। तो कॉर्टस किस देश की विदेशी हवाई सेवा का नाम है? तो ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया और सी इजराइल और डी अमेरिका। तो कॉर्टस ऑस्ट्रेलिया देश की विदेशी हवाई सेवा का नाम है। तो हम लोग आते हैं 20वीं क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म कब बांटा गया? ए प्रथम बौद्ध संहिता, बी द्वितीय बौद्ध संहिता, सी चतुर्थ बौद्ध संहिता और डी तृतीय बौद्ध संहिता। तो इसका आंसर होगा सी चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म को बांटा गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।